नमस्कार दोस्तों। क्या आप जादू में विश्वास करते हैं? यहां वह आपको अपने बचपन के दिनों को याद करने के लिए कहती है। वह कहती है कि जब आप एक बच्चे थे तो आप जीवन को आश्चर्य और उत्साह के साथ देखते थे। बचपन में जीवन बेहद रोमांचक लगता था। हर छोटी बड़ी बात आपको उत्साहित करती थी। जैसे घास पर गिरी ओस की बूंदों पर चलकर आप खुश हो जाते थे, एक रंग बिरंगी तितली को हवा में उड़ते देखकर खुश हो जाते थे, या जमीन पर गिरे किसी अजीब पत्ते या पत्थर के टुकड़े को देखकर खुश हो जाते थे। क्योंकि एक बच्चे के रूप में हमेशा हमारे भीतर खुशी और रोमांच की भावना थी। हमें लग रहा था कि जीवन बहुत सुंदर है। एक बच्चे के रूप में हम मानते थे कि जीवन खुशियों और मैजिक से भरा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो जिम्मेदारियां, समस्याएं और मुश्किलें हम पर हावी हो गए, और बचपन में हम जिस मैजिक पर विश्वास करते थे वह धीरे धीरे हमारे जीवन से गायब हो गया। बचपन में हम जिस मैजिक पर विश्वास करते थे वह सच है, और बड़े होकर हम जिस जीवन को निराशा से देखते हैं वह झूठ है। असल में जीवन कहीं अधिक मैजिकल है। जितना आपने कभी एक बच्चे के रूप में सोचा था, यह उससे भी अधिक लुभावनी और रोमांचक है। जब आप जान जाएंगे कि इस मैजिक को महसूस करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। दोस्तों, जीवन का मैजिक सिर्फ एक शब्द में छिपा हुआ है, वह है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। जो कृतज्ञता महसूस करता है उसे प्रकृति की तरफ से और अधिक दिया जाता है, और जो कभी कृतज्ञता महसूस नहीं करता है उसे जो कुछ भी दिया जाता है वह भी उनसे छीन लिया जाता है। कृतज्ञता एक यूनिवर्सल लॉ के जरिए काम करती है जो आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करती है। हमारे ब्रह्मांड में हर चीज एनर्जी से नियंत्रित होती है। एक एटम के निर्माण से लेकर ग्रहों की गति तक सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार ही चलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। यहां तक कि हर वस्तु के कण भी इसी लॉ के कारण जुड़े रहते हैं। आपके जीवन में यह लॉ आपके विचारों और भावनाओं पर काम करता है, क्योंकि वे भी एनर्जी हैं, और इसीलिए आप जो भी सोचते हैं और जो भी आप महसूस करते हैं, आप उसी को आकर्षित करते हैं। हमारा ब्रह्मांड एक सिद्धांत पर काम करता है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार हर क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब आप न्यूटन के लॉ के प्रति कृतज्ञता के विचार को लागू करते हैं तो यह कहती है कि धन्यवाद देने की प्रत्येक क्रिया हमेशा प्राप्त करने की विपरीत प्रतिक्रिया का कारण बनती है, और जितनी अधिक ईमानदारी से और जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करेंगे, आप उतना ही अधिक पाएंगे। जादू को अपने जीवन में उतारे, आप अपने जीवन में कृतज्ञता लाएं और फिर आप अपने जीवन में मैजिक महसूस करेंगे। कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना। अपने जीवन के हर क्षेत्र यानी धन, सेहत, खुशी, कैरियर, घर और परिवार, हर चीज के लिए धन्यवाद दे। आप चाहे कोई भी हो, चाहे आप कहीं भी हो, आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कृतज्ञता का मैजिक आपके पूरे जीवन को बदल देगा। काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा, काउंट योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तब आप अपने जीवन में मैजिक को महसूस कर पाएंगे। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होंगे, चाहे वे कितनी भी छोटी ही क्यों न हो, आप देखेंगे कि उन चीजों में और भी ज्यादा वृद्धि हो रही है। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन मैजिकल तरीके से बढ़ रहा है। इसकी दूसरी साइड यह है कि जब हम अपनी ब्लेसिंग्स नहीं गिनते तो हम अनजाने में नेगेटिव चीजों की गिनती के जाल में पड़ जाते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं, जब हम आलोचना करते हैं या दूसरे लोगों की गलतियों को गिनना शुरू करते हैं, तो हम नेगेटिव चीजों को गिनते हैं। आज जैसे कि हम ट्रैफिक की शिकायत करते हैं, लाइनों में इंतजार करते हैं, सरकार, मौसम या अपनी परिस्थिति को दोष देते हैं। जब हम नेगेटिव चीजों को गिनते हैं तो वे भी बढ़ जाती हैं।
इतना ही नहीं, उस नेगेटिव चीज के साथ बहुत सी ऐसे चीजें भी बढ़ती है जो हमारे जीवन से पॉजिटिविटी को खत्म कर देती हैं। पहले दिन के अभ्यास के लिए आप एक लिस्ट तैयार करें जिसमें आप अपने पास मौजूद लोगों और चीजों की अच्छाई के बारे में लिखें। ऐसा करने से आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस कर पाएंगे। याद रखें कि कृतज्ञता का मैजिक आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है, इसलिए अपनी लिस्ट में हर चीज के साथ उस कारण को लिखें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। एक डायरी लें और अपनी सभी ब्लेसिंग्स या नियामतों को एक जगह पर लिखें। अपने 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाने के बाद हर किसी को जोर से पढ़ें। जब आप हर ब्लेसिंग के अंत में पहुंच जाएं तो मैजिकल शब्दों को 3 बार कहें, धन्यवाद, 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 और जितना संभव हो सके उस ब्लेसिंग के लिए कृतज्ञता महसूस करें। हर बार जब आप अपने ब्लेसिंग्स की गिनती करेंगे तो आप काफी बेहतर और खुश महसूस करेंगे। आप जितना कृतज्ञ महसूस करेंगे उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। द मैजिकल रॉक मैजिक के नियमों के साथ काम करने की शुरुआत में कृतज्ञता को एक आदत बनाने के लिए आपको कुछ दिन का समय लगता है। आप एक चट्टान या एक पत्थर खोजें। एक छोटे आकार के पत्थर को चुनें जो आपके हाथ की हथेली में फिट बैठता हो और जिसे आप अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। जब आपको आपका मैजिक रॉक मिल जाए तो उसे अपने बिस्तर के पास ऐसी जगह पर रखें जहां हर रोज उस पर आपकी नजर पड़े। रोज सोने से पहले इस मैजिक रॉक को अपने हाथों में कसकर पकड़े और अपनी आंखें बंद करके उस दिन आपके साथ होने वाली अच्छी चीजों के बारे में सोचें और उनमें से जो सबसे अच्छी हो उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करें और धन्यवाद कहें। इसके बाद मैजिक रॉक को वापस उसी जगह पर रख दें। इस तरह हर रात सोने से पहले अगले 28 दिनों के लिए इस मैजिक रॉक तकनीक को दोहराएं। शुरुआत में यह तकनीक आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक ढंग से बदलाव होने लगेगा। मैजिकल रिलेशनशिप्स। कल्पना करें कि आप इस धरती पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने का क्या मतलब है अगर उसे कोई भी ना देख सके? किसी भी चीज का आविष्कार करने की क्या जरूरत है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके? दूसरे लोगों के साथ संबंधों और अनुभवों से आपके जीवन में खुशी आती है और आपके जीवन को अर्थ मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो मैजिकल तरीके से आप उस संबंध में खुशी और अच्छी अच्छी चीजों को बढ़ता हुआ देखेंगे। तीसरे दिन की प्रैक्टिस के लिए आप अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, दोस्त, शिक्षक, कोई भी संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास चुने हुए हर व्यक्ति की फोटो होनी चाहिए। इसके बाद उनकी फोटो लेकर किसी शांत जगह पर बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति की खूबियों पर ध्यान दें, उसकी काबिलियत, बुद्धिमानी, उसके पेशेंस आदि अच्छे गुणों के बारे में सोचें। इसके बाद उसकी फोटो अपने सामने रखें और किसी डायरी में उसकी 5 खूबियों के बारे में लिखें जिनके लिए आप सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। अब उस व्यक्ति की फोटो की ओर देखते हुए, उसका नाम लेकर धन्यवाद कहते हुए उसकी खूबियों को जोर से पढ़ें। अपने संबंधों को और ज्यादा मधुर और खुशहाल बनाने के लिए हर रोज यह प्रैक्टिस करें। मैजिकल हेल्थ, अच्छी सेहत ही सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपनी सेहत को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम अपनी सेहत के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं, फिर हमें यह एहसास होता है कि अच्छी सेहत के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अच्छी सेहत के लिए आपको अपने शरीर के हर अंग और हर कोशिका को धन्यवाद देना चाहिए। जिस हद तक आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं उसी हद तक आपकी सेहत जादुई रूप से अच्छी होती है। आत्तास जादुई सेहत के अभ्यास के लिए एक कार्ड पर मोटे अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है।
उसके बाद दिन में कम से कम 4 से 5 बार इन शब्दों को ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें और अपनी सेहत के लिए कृतज्ञता प्रकट करें। ऐसा करने से आप अपनी सेहत में नया और एक खुशनुमा बदलाव महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपके अंदर एनर्जी और उत्साह बढ़ने लगेगी, जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मैजिकल मनी। अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो समझ लें कि पैसे को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश या भयभीत होने से आपके पास कभी भी धन नहीं आएगा है, क्योंकि यह भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। चाहे आपकी मौजूदा स्थिति कैसी भी हो, अपने जीवन में धन को मैजिकल तरीके से बढ़ाने के लिए आपको अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए। जब तक आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जादुई धन की प्रैक्टिस के लिए किसी भी अमाउंट का एक नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपकाकर उसमें यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उसके बाद इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख ले। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर या जितनी बार आप चाहे इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में लेकर इस पर लिखे हुए शब्दों को धीरे धीरे पढ़ें और अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आप जितनी ईमानदारी से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी तेजी से आपके जीवन में धन आता है। वर्क्स लाइक मैजिक। अगर आप अपनी नौकरी या काम में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपने काम के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जब आप अपनी नौकरी या काम के लिए कृतज्ञ होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप पहले से ज्यादा खुशी से काम करेंगे और ऐसा करने से आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, जिससे आपको अधिक पैसा और अधिक सफलता मिलेगी। वहीं अगर आप अपने अपने काम के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप नेगेटिविटी से भर जाएंगे, अपने काम में खुश नहीं रह पाएंगे और सफल नहीं हो पाएंगे। अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपनी नौकरी के उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए भी कृतज्ञ रहे, जितना हो सके उनसे सीखने की कोशिश करें, उनकी मदद करें और मिलजुल कर काम करें। अपने काम के लिए हमेशा खुश रहे। द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। एक कृतज्ञ व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है। यह कभी नहीं हो सकता कि आप कृतज्ञ भी हो और उसी समय आपकी सोच नेगेटिव भी हो। अपने जीवन में कृतज्ञ रहने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे पलों को खोजना होगा जिन्होंने आपको खुशी दी और आपको कृतज्ञता प्रकट करने का मौका दिया। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। शिकायत करने, नेगेटिव विचार सोचने या नेगेटिव शब्द बोलने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है, और जब भी आप शिकायत करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपके जीवन में और अधिक ऐसी चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सके। इसलिए हमेशा अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञ रहे। परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हों, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। आपकी कृतज्ञता आपकी हर मुश्किल परिस्थिति को मैजिक की तरह बदल देगी। द मैजिक इंग्रेडिएंट। जीवन में साधारण चीजों के लिए भी कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। वह साधारण चीजें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि भोजन और पानी। प्राचीन समय में लोगों का मानना था कि जब वे अपने भोजन और पानी को कृतज्ञता के साथ धन्यवाद देते हैं तो वो उस भोजन को शुद्ध करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा। जाहिर है कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रकृति ने हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी का उपहार दिया है, इसलिए हमें प्रकृति का और उसके दिए हुए भोजन का धन्यवाद करना चाहिए। जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि आपकी कृतज्ञता पूरे संसार पर असर डालती है। आज से आप कुछ भी खाने पीने से पहले मन ही मन उस खाने पीने की चीज को धन्यवाद दें। इससे न सिर्फ आपको बहुत खुशी मिलेगी, बल्कि आपको जीवन के प्रति कृतज्ञता महसूस करने में भी मदद मिलेगी। द मनी मैग्नेट। आपके जीवन में आपके पास चाहे कितना भी धन हो,
लेकिन आप उसके लिए हमेशा ही कृतज्ञ रहें। कृतज्ञ होने के लिए इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप अमीर हैं या गरीब। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितना अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करेंगे, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बिल चुकाना आपके लिए सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिल का अमाउंट आपके पास मौजूद धन से बहुत बड़ा है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप धन को आकर्षित करने की जगह उसे खुद से दूर कर रहे होते हैं। अब से आप एक आदत डालें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बिल पर यह मैजिकल शब्द लिखें, धन्यवाद, भुगतान किया। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है, तो कृतज्ञता की मैजिकल पावर का इस्तेमाल करें और उस पर यह लिखें, पैसे के लिए धन्यवाद, तथा कृतज्ञता महसूस करें, मानो आप इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जब आप कृतज्ञता के साथ पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। मैजिक डस्ट। एवरीवन, प्राचीन काल से ही यह माना जाता है कि हम पूरे दिल से दूसरों को जो भी देते हैं, वह कई गुना बढ़ जाता है और दोबारा हमारे पास आ जाता है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी ओर भी निर्देशित करते हैं, यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। हम हर दिन बहुत से लोगों से मिलते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल पर हो, ऑफिस, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ न कुछ जरूर प्राप्त करते हैं। जैसे कि वे लोग जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर, ऑफिस के कर्मचारी, इन सभी की सेवाओं के लिए आपको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। जब आप किसी को धन्यवाद कह रहे हो, तो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा। धन्यवाद करते समय उन्हें अपनी कृतज्ञता का कारण भी जरूर बताएं। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, यानी कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। अ मैजिक मॉर्निंग। आपका दिन मैजिक से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप अपनी सुबह कृतज्ञता से शुरू करते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। आपका जीवन एक उपहार है, आपका हर दिन एक उपहार है। जब आप जीवन को इस तरह से देखते हैं, तो सुबह की जाने वाली ज्यादातर शिकायतें, जैसे कि रात ठीक से नींद ना आना, अलार्म घड़ी के बजने पर ऑफिस के लिए जग जाना, वीकेंड के दिन जल्दी उठना, इत्यादि बातें बहुत मामूली लगते हैं। जब आप सुबह जागे, तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहे। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं और आपको एक और नया दिन मिला है। सुबह आंखें खोलने से लेकर पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुए या जिसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन धन्यवाद जरूर कहे। मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। कभी कभी जीवन के खास मौकों पर कई बार दूसरे लोग हमारी मदद करते हैं, खास तौर पर तब जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कई बार हमें एहसास नहीं होता कि किसी व्यक्ति का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, और हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमारी मदद की थी। वह खास व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका कोई शिक्षक, रिश्तेदार, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, मित्र आदि। इस अभ्यास के लिए एक शांत जगह पर बैठे हैं और उन 3 लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में सबसे ज्यादा फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें, तो हर एक से ऐसे बातें करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उनके सहयोग के लिए आप उन्हें धन्यवाद दें और उन्हें बताएं कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। इस अभ्यास के पूरा होने पर आपको अंदर से शांति और खुशी महसूस होगी। मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू।
दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र बनाना होगा। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के पाने से पहले ही उसके लिए कृतज्ञ होना है। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई तरीके से अपनी मनचाही चीज प्राप्त कर लेंगे। अगले अभ्यास के लिए एक डायरी ले और उसमें अपनी 10 महत्वपूर्ण इच्छाओं की एक लिस्ट बनाएं। अपनी इच्छाओं को ऐसे लिखें जैसे वह पूरी हो चुकी हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया घर चाहते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। अपनी इच्छाओं को लिखने के बाद आप एक मैजिक बोर्ड बनाएं। उसके बाद अपनी मनचाहे चीजों की तस्वीरें काटकर इस बोर्ड पर चिपका दें और बोर्ड को ऐसी जगह पर रखें जहां आप इससे अक्सर देख सकते हैं। इसके बाद बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस अभ्यास से आपकी मनचाही चीज आपकी ओर चुंबक की तरह खींची चली आएगी। हैव अ मैजिकल डे। अपने जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल कुछ मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके पूरे दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले अपने पूरे दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक काम के लिए धन्यवाद दें। मन ही मन उन सभी कामों के बारे में सोचें जिन्हें आप उस दिन करने वाले हैं और धन्यवाद कहते हुए यह कल्पना करें कि आपका हर काम शांति से और अच्छी तरह से पूरा हो रहा है। केवल यह अभ्यास आपके पूरे दिन को खुशी और उत्साह से भर देगा। मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, तो आप उसे कृतज्ञता से ठीक कर सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को बेहतर बना देती है, चाहे वह संबंध पति पत्नी, भाई बहन, बॉस या कर्मचारी का हो। इस अभ्यास के लिए एक जगह बैठकर अपने उस संबंध के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति के बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की एक लिस्ट बनाएं। उस व्यक्ति के अच्छे गुणों के बारे में सोचें। जब आप 10 चीजों की लिस्ट बना लें, तो आप उस व्यक्ति के प्रति ईमानदारी से कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप निरंतर इस अभ्यास को करते हैं, तो आप अपनी आंखों के सामने उस संबंध को मैजिकल तरीके से बदलता हुआ देखेंगे। इस तरह आप अपने किसी भी संबंध को पहले से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। जब आपके शरीर में कोई बीमारी होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नेगेटिव भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे चिंता या डर। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नेगेटिव भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत को ठीक करने के लिए आपको नेगेटिव भावनाओं के बजाय पॉजिटिव भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हैं, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। द मैजिक चेक। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए इस जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास में आप खुद के नाम एक चेक लिखते हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं, उसे चेक पर भर लें। साथ ही अपना नाम और आज की डेट डाल दें। आप इन पैसों से जो भी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। अपने मन में कल्पना करें कि इन पैसों से आप अपनी मनचाही चीजें खरीद रहे हैं। इसके बाद इस मैजिक चेक को ऐसी जगह रख दें जहां आप अक्सर इसे देख सकें। यदि आप चाहें
तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी धनराशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिसे आप खरीदना चाहते हैं, तो उस चेक पर एक नई राशि लिख दें और दोबारा इस अभ्यास को दोहराएं। द मैजिकल टू डू लिस्ट। आप चीजों को हल करने के लिए टू डू लिस्ट बनाएं। इसे जादुई टू डू लिस्ट शीर्षक दें। इसमें आपको ऐसी चीजों को शामिल करना है जिनके लिए आपके पास समय नहीं है, लेकिन वह चीजें किए जाने की जरूरत है। इस लिस्ट में वह चीजें भी लिखें जिनको आप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वह महत्वपूर्ण हैं। लिस्ट पूरी होने पर उनमें से 3 चीजें चुनें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि यह काम बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है और इसे खत्म करने के लिए आप बहुत कृतज्ञ हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें। अपना ध्यान समस्या से हटाकर समाधान में लगाएं और फिर देखें कि कैसे चीजें बदलती हैं। मैजिकल फुटस्टेप्स। जादुई कदम अभ्यास को करने के लिए आप 1 कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आप मन में धन्यवाद कहते हैं, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। यह अभ्यास हर रोज 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए कम से कम इतने कदमों की जरूरत होती है। यह अभ्यास आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। हार्ट मैजिक। दोस्तों, अब तक आपने यह अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप ही इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल, उस स्तर पर पहुंचने में कितना समय लगता है, यह जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को अपने दिल के आसपास केंद्रित करें। आप चाहें तो अपने दिल पर हाथ भी रख सकते हैं। इसके बाद अपनी आंखें बंद कर लें और अपने मन को अपने दिल के पास केंद्रित करते हुए धन्यवाद कहें। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से आपकी खुशी और आपके जीवन पर इसका बहुत असर पड़ेगा। मैग्निफिसेंट आउटकम्स। हम जीवन में चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। हमेशा किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब हम यह सोचते हैं कि काश यह काम अच्छी तरह हो जाए या काश इसका परिणाम अच्छा आए। लेकिन जीवन कभी भी संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। हमारा ब्रह्मांड गणितीय रूप से काम करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। इसका मतलब है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। जब आप किसी भी चीज के लिए बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। बिफोर योर वेरी आईज। जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें, तो अपने पास अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट रखें। आप अपनी ऐसी सभी इच्छाओं को लिखें जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए। अपने लिस्ट के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। यदि आपसे कोई कहे कि आप जिस हवा में सांस लेते हैं उसके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए, तो आप शायद सोचेंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। आखिर कोई हवा के लिए कृतज्ञ कैसे हो सकता है? हम हर रोज 24 घंटे एक के बाद एक सांस लेते रहते हैं और इस बारे में कभी नहीं सोचते कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। दिन में कम से कम 1 बार इस जादुई हवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। शांत होकर एक गहरी सांस लें और धन्यवाद कहते हुए सांस छोड़ें। इस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। द मैजिकल वॉन्ड।
दोस्तों, क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने करीबी लोगों की मदद कर सके? जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है, लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। आप ऐसे 3 व्यक्तियों को चुनें जिनकी आपको परवाह है और जिन्हें मदद की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति की एक फोटो लें और आंखें बंद करके कल्पना करें कि वह व्यक्ति आपको खुशी से कह रहा है कि उसकी समस्या हल हो गई है। अब खुली आंखों से फोटो को देखें और 3 बार धन्यवाद कहें और भावना के साथ कृतज्ञता व्यक्त करें। क्यू द मैजिक। यह सृष्टि चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब कुछ नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का इस्तेमाल करती है और कई तरीकों से आपको संकेत देती है। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए आपको कृतज्ञ होने के संकेत देती है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो इसका मतलब है कि सृष्टि संकेत दे रही है कि आप अपनी अच्छी सेहत के लिए कृतज्ञ रहे। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। इसी तरह सृष्टि हमेशा आपको जादुई संकेत देती रहती है। आप बस उन संकेतों पर ध्यान दें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। आपकी हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखना है तो कई गलतियां करता है, लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं सोचते क्योंकि हम जानते हैं कि वह गलतियां करके ही साइकिल चलाना सीखेगा। लेकिन जब हम खुद कोई गलती करते हैं तो हम खुद से बड़ा ही सख्त बर्ताव करते हैं। असल में जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है, क्योंकि हम भी अक्सर गलतियां करके ही सीखते हैं। यदि हम कोई गलती ना करें तो हम कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे, चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो। कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं तो आप मैजिक से उस गलती को वरदान में बदल देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। जब आप किसी गलती को वरदान में बदलना चाहते हो तो खुद से 2 सवाल पूछे। मैंने गलती से क्या सीखा? वह कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? द मैजिक मिरर। शीशे में खुद को देखने के तरीके को बदलें और आपकी दुनिया बदल जाएगी। अपने अभी तक अपने परिवार, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास किया, लेकिन जो व्यक्ति सबसे ज्यादा आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप खुद ही है। जब आप शीशे में दिखने वाले व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। आपकी निराशाजनक परिस्थितियां भी बदल जाती है। इस अभ्यास के लिए शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखें और पूरे दिल से धन्यवाद कहें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। रिमेंबर द मैजिक। दोस्तों, हमारा हर दिन अनूठा होता है। कोई भी दिन दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो चीजें होती हैं वह हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनते हैं तो यह हर बार अलग होता है। बीते दिन के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप सुबह उठने से लेकर रात बिस्तर पर जाने तक की सभी घटनाओं को याद करें। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए धन्यवाद कहें। अंत में इस बात को हमेशा याद रखें, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा।